बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वल्नरेबिलिटी के बारे में देखा था और रिस्क के बारे में भी देखा है। आज हम देखते हैं वल्नरेबिलिटी के बारे में मजीद डिटेल्स। व्हेन डज अ वल्नरेबिलिटी बिकम एन एक्सप्लॉइटेड? जो वल्नरेबिलिटी होती है वो आपके पास वीकनेस होती है, और वीकनेस जो है वो कब एक्सप्लॉइट की जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। एंड वल्नरेबिलिटी with at least one known working attacker vector is classified as an exploitable vulnerability. The window of vulnerability is the time from when the vulnerability was introduced to when it is patched. vulnerability जो है ये वीकनेस है, और जब भी कोई नई प्रोडक्ट बनती है उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस जो है, ड्रॉबैक, लूप होल्स, ग्रे एरिया उसके अंदर होते हैं। इस तरह जब भी कोई विंडो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडो का नया वर्जन लॉन्च करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ काफी चीजें होती हैं उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स होते हैं। जब भी उसका कोई पैच इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कोई वल्नरेबिलिटी थी, कोई ग्रे एरिया था, कोई वीकनेस थी। उस वीकनेस को माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक करके पैच की शक्ल के अंदर वो आपकी विंडो के अंदर इंसर्ट किया है, वो आपको अपडेट की शक्ल में भेजा है, ताकि आपके वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वीकनेस रह गई थी वो वीकनेस जो है वो करेक्ट हो जाए। जब सारे काफी ज्यादा पैचेस हो जाते हैं तो फिर उसका एक बन जाता है सर्विस पैक। तो विंडो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्विस पैक 1, फिर आगे फिर दोबारा वो 50, 100, 200 पैचेस जब इकट्ठे हो जाते हैं फिर सर्विस पैक 2 आ जाता है, फिर इसी तरह सर्विस पैक 3 आ जाता है, जिसके अंदर 2 के भी होते हैं, 1 के भी जो पैचेस होते हैं, फिर जो नए पैचेस होते हैं वो 3 के अंदर भी आ जाते हैं। तो इस तरह वो सारी वल्नरेबिलिटीज जो वीकनेस होती हैं विंडो के अंदर, जो टाइम टू टाइम रिपोर्ट होती हैं, एक्सप्लॉइट होती हैं, कंप्रोमाइज होती हैं, अटैकर उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको यूज करते हैं अटैक करने के लिए, और वो पता चलती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको अपडेट कर देता है। तो आगे बात की जा रही है, if you have a strong security practice then many vulnerabilities are not exploited for your organization. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगी हुई है, तो फिर जो है जो वल्नरेबिलिटीज जो हैं इनको इजीली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। ये इसकी एग्जांपल दी है, इफ यू हैव प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड S3 सिक्योरिटी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीकिंग डाटा इज लोअर्ड। तो ये इसके बारे में लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके फर्दर जो है उसकी डिटेल्स जाके इस लिंक के अंदर देख सकते हैं। लाइकवाइज इसी तरह यू कैन रिड्यूस थर्ड पार्टी रिस्क एंड फोर्थ पार्टी रिस्क विद थर्ड पार्टी मैनेजमेंट एंड वेंडर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये स्ट्रेटजीज यहाँ पर मेंशन है, ये इस स्लाइड्स के अंदर लिंक्स दिए हुए हैं। आप इन स्लाइड्स के अंदर जाके इन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप थर्ड पार्टी रिस्क और फोर्थ पार्टी रिस्क और इनके जो मिटिगेशन टेक्निक्स हैं, इनके लिए जो मेजर्स हैं, आप उन मेजर्स को जाके देख सकते हैं और उन मेजर्स को अप्लाई करेंगे अगर अपनी आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि व्हाट काजेस वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी की काजेस क्या होती हैं? कम्प्लेक्सिटी होती है सबसे पहली जो काज है। तो अगर सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर फ्लॉज होंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उतने ज़्यादा मसले होंगे, और उसके अंदर एक्सेस करने के लिए इंटेंडेड एक्सेस के जो है वो और ज़्यादा मसले मसाइल ज़्यादा होंगे। तो सिंपल जो है सिस्टम जो सिंपल होता है वो उसके अंदर कम उसके अंदर उतने ही कम जो हैं वो वल्नरेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। ये सबसे पहली काज है उसकी। नेक्स्ट जो है वो काज जो है जो वल्नरेबिलिटी की, वो हमारे पास फेमिलियरिटी है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फेमिलियर हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है, नोन चीज़ें हैं। वो आपके कमांड कोड्स जो हैं, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है,
इन सब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जो कि अटैकर को पता होती हैं और वो अटैकर जो है इन वल्नरेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए जो नोन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको यूज़ करते हुए जो है अटैकर आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो सबसे पहली जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी जो नोन है और वल्नरेबिलिटी में से, और दूसरी जो वल्नरेबिलिटी है आपके पास, वो आपके पास फ़ेमिलियरिटी है, ये आपके पास दूसरी है। तीसरी वेरी वेरी ईज़ी है, कनेक्टिविटी है। जितनी ज़्यादा डिवाइसेज़ के साथ आपका सिस्टम कनेक्ट होगा, उतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएँगे। और अगली वल्नरेबिलिटी जो है वो वेरी नोन है। आप लोगों को पता है कि अगर आप अपना सिस्टम का पासवर्ड जो है या किसी भी चीज़ का पासवर्ड जो है अगर आप ईज़ी रखेंगे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक हो सकता है। कोई नोन पासवर्ड रखेंगे जैसे लाहौर है, पाकिस्तान है, अल्लाह है, आप अगर अपना नेम है, इस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें नोन पासवर्ड्स होते हैं, जिनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। कोई आम इंग्लिश का वर्ड है, उसके ऊपर भी डिक्शनरी अटैक किया जा सकता है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है। तो जिसके ज़रिए जो है वो पासवर्ड की जो है वो डिफरेंट हिट्स जो हैं, वो की जाती हैं और उसके बाद पासवर्ड जो है वो लग जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करें। पासवर्ड में अपर केस वर्ड्स भी होने चाहिए, उसमें लोअर केस भी होने चाहिए, उसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर भी हैं, ये भी यूज़ करने चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो इसी तरह बनता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज़ हैं, जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉज़ होते हैं और वो फ्लॉज़ जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओनर होता है, वो उन फ्लॉज़ को जो है पैचेज़ की शक्ल के अंदर उसको फ्लॉज़ को रेक्टिफ़ाई करता है और वो पैचेज़ जो हैं वो आपको अपडेट्स की शक्ल के अंदर आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। इंटरनेट यूसेज जो है, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में से कोई बंदा भी उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। अगर आपका सिस्टम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि उस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जो लोग यूज़ हैं, उन्हीं में से कोई बंदा जो है वो आपके सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है, वही आपके सिस्टम पे अटैक कर सकता है। अगर आपका सिस्टम स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है, तो आपके सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी के जो चांसेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगला जो है वो आपके पास वल्नरेबिलिटी जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर यूसेज है, सॉफ्टवेयर बग्स हैं। आपके पास जब भी सॉफ्टवेयर आप लेते हैं मार्केट से या आप किसी भी थर्ड पार्टी से या अपना सॉफ्टवेयर बनवाते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई बग्स रह जाते हैं, कोई ना कोई एरर्स उसके अंदर रह जाते हैं, कोई लूप होल्स, ग्रे एरियाज़, वल्नरेबिलिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर रह जाती हैं, जो कि टाइम टू टाइम आपको हाइलाइट होती हैं और आप उसके बाद जो है वो आप उन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। अगला जो है वो आपके पास जो काज़ है, वो आपके पास अनचेक्ड यूज़र इनपुट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इफ योर वेबसाइट और सॉफ्टवेयर ज़ूम ऑल इनपुट इज़ सेफ, इट मे बी एग्ज़ीक्यूट इंटेंडेड एसक्यूएल कमांड्स। और अगला जो है आपके पास जो है वो वेरी सिंपल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस वल्नरेबिलिटी है, वो आपके पास पीपल है। पीपल से मुराद ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अंदर लोग काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो बाहर लोग काम कर रहे हैं। आपके इसके अंदर मलिशियस इनसाइडर और मलिशियस जो है वो आउटसाइडर जो है, ये मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर थ्रेड्स मौजूद होते हैं। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग होते हैं, यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन है, इसको लीक आउट कर देते हैं। तो लोगों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो है वो कोई बंदा भी, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है कि वो किसी को अलाउ नहीं करते कोई यूएसबी लेके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एंटर हो। और किसी जो सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर भी यूएसबी जो है वो सारी की सारी डिसेबल की जाती है, ताकि कोई बंदा भी इसके ऊपर यूएसबी, अगर इन केस वो लेके एंटर हो जाता है, तो वो यूएसबी लगा के उस पे कोई डाटा कॉपी करने के काबिल ना हो, क्योंकि उसके ऊपर उस सिस्टम के ऊपर सारी की सारी यूएसबी की जो पोर्ट्स हैं वो डिसेबल कर दी जाती हैं। प्लस ज़ाहिर-सी बात है कि जो पीपल हैं उनके पास लॉगिन्स होते हैं, उनके पास पासवर्ड्स होते हैं और वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, इसके ऊपर पीपल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो जो पीपल्स हैं ये भी आपकी वीकनेस है, क्योंकि आपकी जो सिस्टम है पूरा, इसको आपको पीपल जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और जो ऑपरेट कर रहे होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो वो आपकी लीक आउट कर सकते हैं।
तो ये आपके पास वल्नरेबिलिटी की काज़ेज़ हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा काज़ेज़ हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर इतना बड़ा ये सेक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको जो है ये कुछ कॉमन काज़ेज़ और ये आपको इंट्रोड्यूस कराई गई हैं, आपको बताई गई हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है? अगर आपके सिस्टम के अंदर जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनको जो है वो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो इसकी जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इज़ साइक्लिकल practice of identifying, classifying, remediation, and mitigation security vulnerabilities. The essential element of vulnerability management includes vulnerability detection. सबसे पहली बात यह है कि उसकी डिटेक्शन है, फिर vulnerability की assessment है और फिर उसकी रेमिडिएशन है। उसको फिर हम उसको रेमिडिएट करते हैं, उसकी कोई ना कोई रेमेडी होती है, वो हम उसके हिसाब से करते हैं। तो जो मेथड है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन का, इसके अंदर सबसे पहले जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। बहुत ज़रा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के टूल्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। बहुत ज़रा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पेड भी टूल्स आपको दे रही हैं, जो कि बहुत अच्छे टूल्स होते हैं, जो आपके सिस्टम को पूरा-पूरा स्कैन करते हैं और पूरा-पूरा सिस्टम स्कैन करने के बाद वो आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें आपके सिस्टम की बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ ये जो एरियाज़ हैं, ये ग्रे एरियाज़ हैं और ये एरियाज़ जो हैं बिल्कुल ओपन एरियाज़ हैं। तो वो वल्नरेबिलिटी जो स्कैनर है, वो आपके पास पूरे सिस्टम को स्कैन करके जो है वो आपको टूल्स देती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ये भी टूल्स होते हैं। गूगल हैकिंग है। तो ये सारे के सारे वल्नरेबिलिटी के डिटेक्शन के टूल्स हैं। आप इनको नेट से सर्च कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन टूल्स आप लिख के आप गूगल पे सर्च करें। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन टूल्स आपको मिल जाएँगे। आप उन टूल्स को जो है आप इंस्टॉल करें, आप उन टूल्स को एग्ज़ीक्यूट करें और आप उन टूल्स की जो है रिपोर्ट्स जो है वो लगा के चेक करें। वो आपको बता देगा कि आपके सिस्टम के अंदर कहाँ-कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर ये है कि वंस अ वल्नरेबिलिटी इज़ फाउंड, इट गोज़ थ्रू द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रोसेस जो है। जब भी वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो फिर हम उसको वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट का प्रोसेस से गुज़ारते हैं। सबसे पहले जो है उस प्रोसेस के अंदर जो चीज़ है वो वल्नरेबिलिटी की आइडेंटिफिकेशन है। अगर आप प्रॉपर्ली तौर के ऊपर वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर देंगे, एग्ज़ैक्ट आपको वल्नरेबिलिटी का पता चल जाएगा, तो आप आगे फर्दर उसकी मिटिगेशन भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी, एनालाइज़ नेटवर्क स्कैन, पेन टेस्ट रिजल्ट्स, फायरवॉल लॉग्स एंड वल्नरेबिलिटी स्कैन रिजल्ट्स टू फाइंड अनोमलीज़। जो आपके प्रॉब्लम्स एनोमलीज़ हैं दैट सजेस्ट अ साइबर अटैक कुड बी एडवांटेज ऑफ द वल्नरेबिलिटी। तो आइडेंटिफाई जो है वल्नरेबिलिटी के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क एनालाइजिंग के स्कैनर्स भी टूल्स होते हैं, पेन टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं, फायरवॉल के आप लॉग्स देखते हैं कि कितनी आपकी फायरवॉल के ऊपर कितने लोगों ने हिट की है कि वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकें, लेकिन आपका सिस्टम जो फायरवॉल है उससे उन जो कनेक्शन है उनको टर्मिनेट कर देती है, उनको अलाउ ही नहीं करती कि वो आपके सिस्टम के साथ जो है कोई कनेक्शन वगैरह स्टैब्लिश कर सकें। तो ये सबसे पहला जो टूल है कि आप ये चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करते हैं, फिर अगर आइडेंटिफ़ाई हो जाती है तो फिर उसका बाद वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस आ जाता है। वेरीफाई वल्नरेबिलिटी, डिसाइड वेदर द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटी कुड बी एक्सप्लॉइटेड एंड क्लासिफाई द severity of the exploit to understand the level of the risk। यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सबसे पहले आप जो वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, आइडेंटिफ़ाई करने के बाद वेरीफ़ाई करेंगे क्या वाक़ई ही ये वल्नरेबिलिटी है या नहीं है? क्या ये ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसको अटैकर इसके ऊपर एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसको कंप्रोमाइज़ कर सकता है और फिर जो है हम उसका सिविलिटी लेवल भी डिफाइन कर देते हैं। ज़्यादातर जो है हम 5 लेवल तक जो है उसका सिविलिटी लेवल बनाते हैं कि ये आपके पास लो है, वेरी लो है, हाई है, वेरी हाई है, ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी हाई। हम इस तरह उसके ना 5 लेवल बना देते हैं। अगर एक वल्नरेबिलिटी है, अगर उसको कंप्रोमाइज़ होने से आपको ₹2 का नुकसान होता है, तो आप कहते हैं ये वेरी लो है और अगर आप को वो ₹1000 का नुकसान होता है, तो आप कहते हैं हाई है। अगर आपको लाख रुपए तक का नुकसान होता है, तो आप कहते हैं वेरी वेरी हाई जो है।
यहाँ पर मैं ये एक बात अर्ज़ करता जो चलूँ कि जो सिविरिटी लेवल हैं ये आपको ये भी बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कितने लेवल तक की है। मिसाल है कि एक प्रॉब्लम है, वो आपको डेली आती है और आपका जो है महीने का जो है उसका वो आपको नुकसान पहुँचाती है ₹100 का। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ₹100 का नुकसान पहुँचाती है और जब आप अगर मिसाल है कि उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो वो आपको ₹1000 की मेंटेनेंस जो है वो मंथली उसकी पड़ती है। एक कोई लूप होल था, कोई वीकनेस थी, तो आपको जो है उसकी जो है उसके ऊपर उसके ऊपर मैयर जो है वो आपको 1000 का पड़ता है, जबकि जो है उसको कंप्रोमाइज़ होने की शक्ल के अंदर वल्नरेबिलिटी अगर कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो आपको महीने का 100 का नुकसान होता है। तो ऐसी जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, फिर ये आप जब मिटिगेशन में जाते हैं, तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी पे रख लिया जाता है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल साबित नहीं होती। बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और उन जो वल्नरेबिलिटीज़ को जो है वो आप टॉप लेवल के ऊपर रख के जो है उनको करते हैं। मिटिगेशन मिटिगेट वल्नरेबिलिटी इससे मुराद ये है कि आप वल्नरेबिलिटी को जो है मिटिगेट करते हैं, उसका सिविरिटी लेवल जो है वो कम करते हैं, आप काउंटर मेजर जो हैं वो अप्लाई करते हैं ताकि जो है उस वल्नरेबिलिटी का जो है वो लेवल कम हो सके। डिसाइड ऑन काउंटर मेजर्स एंड हाउ टू मेजर देयर effectiveness in the event that a patch is not available। तो काउंटर में ये जो है अगर आप कहते हैं अगर आप पैच अप्लाई कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो वल्नरेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर सपोज़ करें पैच अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास कौन से काउंटर मेजर्स हैं? अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है, अटैक होता है और उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फौरी तौर के ऊपर आप ऐसा कौन से मेजर्स हैं जो कि आप लेंगे, जिनकी मदद से जो है उस अटैक का जो सिविरिटी लेवल है, उस अटैक को रोका जाए, प्रॉपर्ली उसको रोका जाए। तो और अगला जो है स्टेप है रेमेडिएट वल्नरेबिलिटी, अपडेट अपडेट अफेक्टेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर व्हेन पॉसिबल। जब भी जो है वो आपके पास कोई वल्नरेबिलिटी आ जाती है, आपको पता चल गया, आपने उसके लिए उसको वेरीफाई कर लिया और आपने काउंटर मेजर की जो टेक्निक्स हैं वो भी आपने अपने पास रख ली और उसके बाद जो है वो आप उस चीज़ को सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को आप अपडेट कर देंगे, आप उसका पैच अप्लाई कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है इसके अंदर कोई मसला ना हो। पैच के अंदर क्या होता है कि वो जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको वीकनेस को खामी को दूर कर लिया जाता है। कोई सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रे एरिया रह गया था जिसको अटैकर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है। आप उस ग्रे एरिया को जो है वो ख़त्म कर देते हैं और उस चीज़ को नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बिल्कुल करेक्ट कर देते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट साइबर अटैक्स आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, बहुत ज़्यादा जो साइबर अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग हो रहे हैं। उसके अंदर हर नए दिन के साथ नए-नए अटैक्स हो रहे हैं, नए-नए तरीकाकार ढूँढे जा रहे हैं कि किस तरह जो है लोगों को सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया जा सके। हर टाइम जो है वो लोग जो अटैकर्स हैं वो इस ताड़ में लगे रहते हैं कि कोई ऐसी लूप होल हमें नज़र आ जाए, कोई नई वीकनेस हमें पता चल जाए। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजर मस्ट बी कंटीन्यूअस एंड रिपीटिव प्रैक्टिस है। ये ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने एक बार अपनी विंडो को स्कैन कर लिया या एक बार आपने सिस्टम को स्कैन किया और जो आपको वल्नरेबिलिटीज़ नज़र आई, सिस्टम ने उन टूल्स ने आपको रिकमेंड की, आपने ठीक कर लिया, उसके बाद आपको कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये ऐसी चीज़ नहीं होती। वल्नरेबिलिटी जो है मैनेजमेंट जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा ये चलता रहता है और ये काम कंटिन्यूअस जो है वो चलता रहेगा। अगली स्लाइड के हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम वल्नरेबिलिटी। इम्पैक्ट क्या होता है अगर वल्नरेबिलिटी अगर आपके सिस्टम में आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये ज़ाहिर बात हम पिछली स्लाइड्स के अंदर काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड कर चुके हैं वल्नरेबिलिटी के बारे के अंदर। So the impact type of vulnerability describe the type of harm and attack could cause if the vulnerability were exploited। तो ये आपके पास जो vulnerability की जो टाइप है और जो उसकी आगे फिर उसकी सिविरिटी लेवल है, ये आपको बताता है कि अगर vulnerability exploit हो जाती है तो वो कितनी हार्मफुल होगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है एन attacker exploiting this vulnerability
could assume greater privileges on a compromised system, allowing them to potentially destroy data or take control of the computer for malicious purpose। जो है एक जो है जो vulnerability जब exploit हो जाती है और अटैकर का जो सबसे ज्यादा गोल होता है कि वो आपके सिस्टम तक जो है वो कंप्लीट कंट्रोल हासिल कर सके, आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लिया जाता है, आपके सिस्टम आपके कंप्यूटर को यूज करते हुए फिर आगे भी किसी कंप्यूटर के ऊपर अटैक किया जा सकता है। और ये मोस्टली जो अटैकर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो अपने सिस्टम से बहुत कम होता है अटैक करते हैं, वो किसी लेमैन के कंप्यूटर के ऊपर अटैक करते हैं, वहां से आगे जो है वो उस कंप्यूटर का कंट्रोल संभाल लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका सिस्टम जो है वो अंडर अटैक है और आपका सिस्टम जो है आगे फर्दर किसी कंप्यूटर के ऊपर अटैक करने के लिए यूज हो रहा होता है। इस तरह बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर आप टूल्स वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं जिन टूल्स का नहीं पता होता और उन टूल्स के पास आपके सिस्टम की पूरी एक्सेस होती है। और जब जब आपके सिस्टम की एक्सेस होती है तो वो फिर आगे आपके सिस्टम को जो है वो यूज़ करते हैं और दूसरे सिस्टम्स के ऊपर अटैक करते हैं। और जब पकड़ा जाता है कोई तो पता चलता है तो आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस आ जाता है, आपके सिस्टम का पता चल जाता है कि ये जो है सिस्टम जो है ये रहील अहमद का है या बशीर अहमद का है, किसका ये सिस्टम है और फिर उस बंदे के खिलाफ जो है वो मुतलका कार्रवाई जो है वो इनिशिएट कर दी जाती है। ज़्यादातर जो अटैकर्स क्या करते हैं कि आपके सिस्टम का डाटा वहाँ से चोरी कर लेते हैं या आपके सिस्टम का डाटा जो है वो डिलीट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अटैकर्स ऐसे भी करते हैं कि आपके सिस्टम का डाटा करप्ट कर देते हैं और अपना कोई ना कोई मैसेज जो है वो आपके सिस्टम के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं कि अगर आपने इस सारे अपने कीमती डाटे को जो है वो आपने रिकवर करना है, ठीक करना है, वो करप्ट हो गया है डाटा, फाइलें नहीं ओपन हो रही, तो अगर आपने ये चीज़ों को ठीक करना है तो आप हमारे साथ जो है वो राब्ता करें, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे और उसके एवज़ वो पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाते हैं। अब जो हमारे पास अगली स्लाइड है वो आपके पास है व्हाई इंफॉर्मेशन सिस्टम वल्नरेबल। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये वल्नरेबल क्यों होता है, इसके लिए वजूहत कुछ यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, ये हम इन वजूहत के ऊपर ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक तो ये है कि आपके पास अब जितना भी डाटा है वो आपके पास डिजिटल फॉर्म्स के अंदर यूज होता है। आप अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं और डिजिटल डाटा जो है वो इजीली जो है डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है। उस डिजिटल डाटे के अंदर एरर हो सकते हैं, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वल्नरेबल इसलिए हो सकता है कि उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो फेलियर हो सकता है। और अगला जो है वो आपके पास सिस्टम जो है आपके पास वल्नरेबिलिटी, आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वल्नरेबल क्यों हो जाता है कि आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। द इंटरनेट इज डिजाइन टू बी ओपन सिस्टम जो है इंटरनेट के साथ कोई भी कनेक्ट हो सकता है और जब कनेक्ट हो जाता है तो दो सिस्टम जो है इंटरनेट के ऊपर आपस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हैं और जब एक दूसरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं पूरी दुनिया में से जो एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है थ्रू इंटरनेट जो है। और जब कोई भी आउटसाइडर बंदा जो है वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है तो उसके लिए फिर ईज़ी होता है कि वो आप सिस्टम को के ऊपर अटैक कर सके। अगर आपका सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है और आपका सिस्टम जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वही आपस में कनेक्टेड हैं, वो कंप्यूटर जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो आपका सिस्टम जो है वो बहुत लेस वल्नरेबल होगा एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट के साथ। जब इंटरनेट के साथ चलेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क बिछा हुआ है और आप और आप उस इंटरनेट का जो है वो आप हिस्सा बन गए हैं। जब आप उस इंटरनेट का हिस्सा बन गए हैं तो कोई भी बंदा आपके सिस्टम को अप्रोच कर सकता है। तो इंटरनेट की जो है ये दूसरी काज है। और एक आपके पास जो तीसरी काज है वो डिनायल ऑफ सर्विस है, डीडोस अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस अटैक है। इस अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके जो नेटवर्क हैं वो चोक कर दिए जाते हैं। उन नेटवर्क्स को उस नेटवर्क के ऊपर इतनी ट्रैफिक जनरेट की जाती है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट की जाती है कि वो जो लेजिटिमेट ट्रैफिक है, जो असल ट्रैफिक है, जो यूज़र की रिक्वेस्ट है, वो उस नेटवर्क से नहीं गुजर पाती। यूज़र की जो ट्रैफिक है वो वही ड्रॉप हो जाती है
नेटवर्क के पास इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि वो नेटवर्क का सिस्टम जो है वो 100% से अबव जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो यूज़र को फ़ील होता है कि मेरा सिस्टम जो है वो कोई ना कोई मसला कर रहा है। बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो बैटरी, मिसाल है कि मोबाइल पे चला रहे हैं तो इसकी बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंज़्यूम हो रही है। ये नहीं पता कि पीछे जो सिस्टम इंस्टॉल्ड है और आपके हिसाब से वो सिस्टम ओपन नहीं है, लेकिन वो सिस्टम जो है इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है, हर टाइम कनेक्टेड है। अगर आपके घर में सिस्टम जो है इंटरनेट अवेलेबल है, तो अगर आपने वहाँ से वाईफाई या मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है, तो इट मीन्स कि जो है आपका सिस्टम जो है उस नेटवर्क का हिस्सा है, जिस नेटवर्क के नेटवर्क के टूल के ऊपर, सॉरी सॉफ्टवेयर के ऊपर, या जिस कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने टैग करना है, वो और आप जो है वो दोनों एक पेज के ऊपर हैं। तो फिर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि वो सिस्टम को जो है वो करे। वाईफ़ाई जो है ये भी आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम जहाँ पे जाते हैं तो हम वाईफ़ाई के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं जानते कि ये वाईफ़ाई का जो पासवर्ड है ये कितना सिक्योर है, कितना ऑथेंटिकेट है। बहुत ज़्यादा वाईफ़ाई के आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वाईफ़ाई को हैकिंग करने के बहुत ज़्यादा टूल अवेलेबल हैं। अगर आपके किसी के साथ वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट होते हैं जाके, तो वो फिर आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, उस लोकल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। जब आप लोकल एरिया नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर आपके सिस्टम के ऊपर भी अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। कंप्यूटर वायरस हैं, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं और वॉर्म्स होते हैं, ये आपके पास इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो खुद जो है वो वायरसेस बनाती हैं, फिर उन वायरस को स्प्रेड करती हैं। जब स्प्रेड हो जाता है तो फिर वो यूज़र से कहती हैं जी हमारे पास इसका जो है वो एंटीवायरस मौजूद है। आपके पास जो वायरस है आपके सिस्टम के अंदर, इसका एंटीवायरस हमारे पास मौजूद है और हम ये एंटीवायरस जो है वो इतने के अंदर बेचेंगे। तो ये चीज़ें भी आपके पास वल्नरेबिलिटी का वजूहात में से एक वजूहात है। और सॉफ्टवेयर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, जो सॉफ्टवेयर आप परचेज़ करते हैं, नेट से परचेज़ कर लें या किसी आप सॉफ्टवेयर हाउस से जो है वो आप अमेंडेड ये आप अपना सॉफ्टवेयर आप बनवा लें। हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर 100% जो है वो एक्यूरेसी नहीं होती। उसके अंदर कोई ना कोई बग्स है, कोई प्रॉब्लम है, जो एट अ टाइम जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन दूसरे बंदे को नज़र आ रही होती है और वो आपको बता रहा होता है कि जनाब आपके सूट के अंदर, कपड़ों के अंदर यहाँ पे मसला मौजूद है, और वो बंदा फिर आगे से एक्सक्यूज़ मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूज़ दे रहा होता है। तो आप लोगों ने ये भी देखना है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो है, ये भी आपके पास काफ़ी जो है, वो आपके पास वल्नरेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है। एंड यूज़र ऑफ़न इंट्रोड्यूस एरर जो है, एंड यूज़र जो है जब मुख्तलिफ किस्म का डाटा एंटर करता है, तो वो कई बार जो है वो ये काम चीज़ों को ट्विस्ट कर देता है, इंटरमिंगल कर देता है। एंड यूज़र ऑफ़न इंट्रोड्यूस एरर्स। एंड यूज़र जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एरर इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड यूज़र जो है, कोई भी जो यूज़र है जो आपके सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, इसकी गलतियों की वजह से काफ़ी ज़रा आपके सिस्टम के अंदर वीकनेस आ जाती है। जो एग्जिस्टिंग आपकी सिक्योरिटी लगी होती है, ये उस सिक्योरिटी को भी रिलैक्स कर देता है, या इस यूज़र की गलतियों की वजह से भी आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ सकता है। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास है, इसी बारे में टूल्स एंड टेक्निक्स जो है यूज टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो है, इसके लिए कौन सी टूल्स और टेक्निक्स यूज की जाए जो वल्नरेबिलिटीज को जो है वो कर सके, इसको कंट्रोल कर सके। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके पास टूल्स एंड टेक्निक्स के है कि हम कौन से टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करें कि जो आपके सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ है उनको कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहली इसके अंदर जो टूल और टेक्निक है वो आपके पास फायरवॉल है। फायरवॉल जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। जब भी आपके सिस्टम के साथ बाहर से वो कनेक्ट होना चाहेगा, आपके सिस्टम तक एक्सेस चाहेगा, तो फायरवॉल जो है उस कनेक्शन को रोकेगी। फायरवॉल जो है वो आपके सिस्टम के आपके सिस्टम के साथ जितने भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहे होते हैं, वो आपके सिस्टम से बाहर जा रहे हों, इनबाउंड कनेक्शन हो या आउटबाउंड कनेक्शन हो, वो सारे के सारे जो हैं वो फायरवॉल उनको वॉच कर रही होती है, फायरवॉल उनको देख रही होती है। और अगर फायरवॉल देखती है कि
कोई अनऑथराइज्ड यूजर जो है आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाह रहा होता है, तो फौरी तौर पे जो है वो फायरवॉल जो है उस कनेक्शन को खत्म कर देती है। तो फायरवॉल जो है वो आपके पास सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती हैं, हार्डवेयर फायरवॉल भी होती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज इस फायरवॉल आपको प्रोवाइड करती है। विंडो के अंदर बिल्ट इन फायरवॉल भी होती हैं। उसके अलावा थर्ड पार्टी फायरवॉल्स भी होती हैं। और आपके पास हार्डवेयर की शक्ल के अंदर फायरवॉल्स भी होती हैं, बहुत महंगी महंगी लाइसेंस्ड, बहुत अच्छी फायरवॉल्स भी होती हैं, बहुत हल्की किस्म की फायरवॉल्स भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बजट कितना है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डाटा कितना है और किस हिसाब से जो है वो आप फायरवॉल को इस्तेमाल करते हैं, उसको परचेज करते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन होती है, आपके सिस्टम के अंदर कोई इंट्रूजन ना आए, आपके सिस्टम के अंदर नेटवर्क के अंदर कोई कोलूजन ना आए। इसके लिए कोई सस्पिशियस जो है ट्रैफिक अगर आपके सिस्टम के अंदर है, आपके नेटवर्क के साथ कोई ऐसी ट्रैफिक आपके सिस्टम से जा रही है, ऐसी जगह पे जा रही है जहां से आपका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो आपके सिस्टम के अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन होती है जो कि आपके सिस्टम से जो सस्पिशियस नेटवर्क ट्रैफिक है इसको जो है मॉनिटर करती है। और अगर जो है आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होना जा रहा है या आपके सिस्टम के थ्रू जो है वो आगे कहीं पर कनेक्ट होना जा रहा है, तो इंट्रूजन डिटेक्शन जो है वो आपको इस सूरत के अंदर फैसिलिटेट करती है। पासवर्ड जो है, टोकन है, स्मार्ट कार्ड है, बायोमेट्रिक अथेंटिक है, अथेंटिकेशन आर यूज टू अथेंटिकेट सिस्टम यूजर्स जो हैं। अब आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म की अथेंटिकेशन के मैकेनिज्म हैं। आपकी जो है वो आई स्कैनर भी होते हैं, बायोमेट्रिक्स के थ्रू भी आपकी अथेंटिकेशन की जा सकती है। थंब के साथ आप भी अपना यूजर नहीं देते, आप देखते हैं कि आप यहाँ पर जाते हैं एटीएम मशीन के ऊपर, तो आप अपने थंब के साथ जो है वो आप एटीएम जो है वो कार्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप थंब लिखेंगे तो आपका यूजर जो है वो लॉगिन कर दिया जाएगा, आप वहां से पैसे ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह जो है बायोमेट्रिक जो है आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी इंस्टॉल होती हैं, जहाँ से आपकी जो है वो टेंडेंस को मेंटेन किया जाता है। स्मार्ट कार्ड भी यूज़ किए जाते हैं और टोकन्स भी यूज़ करते हैं, पासवर्ड्स के जरिए भी जो आपको जो है वो ऑथेंटिकेट किया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म है। सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है, इस तरह थ्री टियर के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन होती है। मुख्तलिफ किस्म के ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करें और अपने सिस्टम के अंदर उसको स्कैन करें, एंटी मालवेयर इस्तेमाल करें, एंटी ट्रोजन करें। आप अपने सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप इस तरह जो है वो टूल्स हैं जिनको एंटी स्पाईवेयर भी होते हैं, आप इनको इंस्टॉल करें, अपने सिस्टम को अच्छी तरह स्कैन करें ताकि आपके सिस्टम के अंदर जो वायरस हैं, वॉर्म्स हैं, आपके सिस्टम के अंदर स्पाईवेयर्स हैं, आपके सिस्टम के अंदर जो ट्रोजन होर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास किल किए जा सकें ताकि आपका सिस्टम जो है वो क्लीन हो सके। इंक्रिप्शन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आपका डाटा को हाइड कर दिया जाता है। अगर आपका डाटा जो है पकड़ा भी जाता है, कोई बंदा उसको कैच कर लेता है, उसको ईव्सड्रॉप करता है, उसको देखता है, तो वो आपका डाटा को पढ़ ना सके। इंक्रिप्शन की मदद से जो है डाटा को ऐसे कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि यूजर रीडेबल कोड्स नहीं होते। तो ये और फिर जब दूसरी तरफ डाटा चला जाता है तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डिक्रिप्शन के तरीकाकार होते हैं। वहाँ पर जब डाटा पहुँचता है तो उनको डी इंक्रिप्ट कर लिया जाता है। जैसे ही डाटा आपके सिस्टम से आउट होता है तो साथ ही उसको मुख्तलिफ किस्म के इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स हैं, AES है, DES है, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है, डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम है, AES है, DES है। आप मुख्तलिफ किस्म के ऑलरेडी बने बनाए इंक्रिप्शन के स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपने सिस्टम से जैसे ही आपके सिस्टम से डाटा आउट होगा और वायर के ऊपर जाएगा या वायरलेस के ऊपर जाएगा तो वो ऐसी शक्ल में इख्तियार कर लेगा कि कोई बंदा उसको अगर पढ़ना चाहे तो उसको नहीं पढ़ सकता। जब जैसे ही डाटा दूसरी जगह पहुंचेगा तो डाटे को ऊपर जो है वो डिक्रिप्शन के टूल लगा दिए जाते हैं। वो AES भी होते हैं, DES भी होते हैं और वो आपके डाटे को जो है वो डीक्रिप्ट कर लिया जाता है वहां पर जाते सारी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये आपके पास ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजैक्शंस को ये जो ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करते हैं। तो इन पेमेंट्स को जो है वैलिडेट करने के लिए आपकी जो है क्रेडिट कार्ड उसका पिन कोड जो है या डेबिट कार्ड उसका पिन कोड जो है वो कहीं पर लीक आउट ना हो, इसलिए जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो हैं पब्लिक और प्राइवेट की के साथ जो है वो कंबाइन कर देते हैं ताकि जो है
आपका डाटा जो है वो जो इन्फॉर्मेशन जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिक्योर और प्राइवेसी जो है उस चीज़ की जो है वो मेंटेन रहे। और companies use fault tolerant computer systems or create high availability computing environment to make sure that their information system is always available जो है। ये आपके पास एक नजर चीज है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक उस वक्त भी होते हैं जब आपका सिस्टम जो है अवेलेबल नहीं होता, आपका सर्वर कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, आपका नेटवर्क का मसला होता है, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो स्टैंड डाउन हो जाता है और उसके ऊपर फिर अटैक किया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं। हाईली अवेलेबिलिटी कंप्यूटर एनवायरनमेंट होता है कि अगर एक नेटवर्क का कनेक्शन जो है वो डाउन हो जाता है तो फिर दूसरे अल्टरनेट चैनल होता है उसके पास कि आपकी जो है वो ट्रैफिक जो है वो दूसरे अल्टरनेट चैनल से रूट कर रही होती है। अगर वो अल्टरनेट चैनल भी डाउन हो जाता है तो फिर उसके लिए एक और अल्टरनेट चैनल होता है जहाँ से आपके सिस्टम की जो ट्रैफिक है वो वहाँ से रूट कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती है कि आपका सिस्टम जो है वो 24/7 जो है अवेलेबल हो। अगर इन केस ऑफ जो है अटैक होता है एक सिस्टम आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सर्वर कंप्यूटर के ऊपर, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर अटैक होता है, तो उस अटैक की सूरत के अंदर आपके पास कोई ना कोई अल्टरनेट चीज़ अवेलेबल हो और वो ऐसी हाईली अवेलेबल फॉल्ट टॉलरेंट होती है कि वो 24/7 जो है वो आप रहती है। अगली जो है वो आपके पास जो मेजर है वो यूज ऑफ सॉफ्टवेयर मैटर्स एंड रिजिड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी का डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि जब जो भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं वो उन सॉफ्टवेयर को बकायदा वो टेस्ट करते हैं और उनकी जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और रिलायबिलिटी को जो है वो मेक श्योर किया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर के अंदर कोई बग्स ना हो, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एरर्स ना हो, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई लूप होल्स ना हो, ग्रे एरियाज ना हो, कि ऐसे एक चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर हो, मसले मसाइल हो कि कोई भी थर्ड पार्टी जो है, कोई भी अटैकर है, कोई भी हैकर है, वो आपके सिस्टम के ऊपर उस जो वीकनेस है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उसको एक्सप्लॉइट करे और आपके सिस्टम के साथ खेले। तो इसलिए जो है आपको ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी के हों और उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी हो।